આવે જેને હૃદય આપણો ગુરવસે તાકુ નિંદરા ન આવે નિંદ્રા તજો વીરા ભાઈ જ્ઞાન વિચારો મોરા ભાઈ। इमाम ज़मान सरकार अली वकार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़री इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पेशतर सरकार मौलाना हाज़री इमाम सल्लल्लाहु अलैहि के यौम विलादत के मौके पर गज जमात को लाखों लाखों मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज बहुत ही अच्छी तादाद में बहनों ने हाज़री दी है और ये एक इसका सबूत है कि अगर औरतें मजबूत हैं तो इनका खानदान मौजूद है, अगर खानदान मजबूत है तो हमारी जमात मजबूत है। क्योंकि जब तक औरतें कमज़ोर होती हैं तो घर कमज़ोर होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हर कामयाब पुरुष या कामयाब शख्स के पीछे हाथ औरत का होता है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे, औरत चाहे तो घर को दोज़ख बना दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी, औरतें लड़ाइयों में नहीं जाती थी, लेकिन इन्होंने जब अर्ज़ किया कि इतना अच्छा सवाब हमको कैसे मिल सकता है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कई तरीके दिखाए। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के हक में घर में बैठ के दुआएं मांग सकते हैं। जो जवान हैं वो लड़ाई में शहीद होने वालों की तीमारदारी कर सकती हैं, इनका इलाज कर सकती हैं। और अगर वक्त आया तो वो आगे निकल सकते हैं। इसीलिए हम जब तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब नौजवान लड़के लड़ाइयों में शामिल होने के लिए जाते थे तो माएँ कहती थी कि बेटा कुर्बान होकर आना या कामयाब होकर आना। अगर कामयाबी हासिल नहीं हुई तो हम आपको जिंदा देखना पसंद नहीं करेंगे। वो भी औरतें थी जो माएँ हुआ करती थी और इनका कहना ये था कि मज़हब में अगर आपने कदम उठाया है तो इसको कभी पीछे नहीं रखें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है तब्दीली आती जाती है। हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि मिशनरी हमीर लाखा अगर इस मकाम पर पहुँचे तो उनको इस मकाम पर पहुँचाने के पीछे इनकी वालिदा का हाथ था। पीर सब्ज़ली अगर इनकी वफ़ात के बाद किसी को लक़ब मिला हो पीर का तो मरहूम पीर सब्ज़ली को मिला। और कहते हैं कि इस मकाम पर पहुंचाने में इनका वालिदा का हाथ था। और इसी तरह वज़ीर इस्माइल भाई गांधी जिस जगह पर पहुंचे उस जगह पर पहुंचाने के पीछे इनके वालिदा का हाथ था। मौला ने इसीलिए हमको फरमाया कि आप औरतें बड़ी कमज़ोर हैं, बड़ी कमज़ोर है। किस माने में? आपके जो दिल है वो बड़े कमज़ोर है। खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी बात आ जाती है और दुनिया पर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कौन ऐसा है जो ये कहे कि हम पर कभी किसी किस्म का कोई दुख नहीं आता। और ये बात मैं इसलिए कहती हूँ कि आज ये बातें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं। छोटी छोटी बातें
जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, और उस कुछ कर देने के अंदर ही हम इतना इलाज करते जाते हैं कि जमात खाने को छोड़ के कभी कभी किसी और जगह पर चले जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये भी तो इस्माइली है ना जिनके पास हम इलाज कराने जाते हैं, ये भी तो इस्माइली है। मैं आज एक सवाल आपको पूछती हूँ, अगर फलान औरत या फलान मर्द जिनके पास हम जाते हैं और वो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हैं, तो हम क्यों अपनी मुश्किल आसान नहीं कर सकते? क्या उसमें और हम में कोई और रूह है? क्या वो मजहब में मजबूत है और हम कमजोर हैं इसीलिए हम इनके पास जाते हैं? क्या हम मजबूत नहीं बन सकते? मौलाना हाजिर इमाम ने किसी को परमिशन दिया है? जमात में फरमान में हम सुनते हैं कि मौला ने फरमाया कि जब भी आपके ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, तो मौला फरमाते हैं मेरा नाम लो, ढाल धड़ीनी धीरप सु बांधीजे तो सत की तलवारें सु लड़ना। दिया है ना गिनान में। ये ढाल क्या है, धीरप क्या है? सबर है। ढाल मौला का नाम है जो हमारे सीने को प्रोटेक्ट करता है, और जब कभी दुनिया की कोई ऐसी बातें आती है तो मौला के नाम की तलवार से हम उन बातों को काट सकते हैं, और ये हर मोमिन कर सकता है। मौला ने फरमाया कि आप कहते हैं मोजिज़ा मोजिज़ा, अली का मोजिज़ा क्या है? मौला ने फरमाया क्या अली कोई जादू करेगा, कोई फूंक मारेगा और एक झटके में हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी? नहीं, मौला ने फरमाया मोजिज़ा तो आप भी कर सकते हैं, मोमिन भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी खुदा न खास्ता हम पर कोई किसी किस्म की छोटी या बड़ी तकलीफ आ जाए तो पहले तो अपने आप को सवाल करना, अपना जायजा लेना, हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी मौला के फरमान के मुताबिक है या नहीं है। अगर मौला के फरमान के मुताबिक हमारी जिंदगी है तो फिर ये तो दुनिया है, दुख सुख काया पिंडी ने आवड़ा हो वीरा भाई, जावड़ा वीरा भाई, पण तिस थकी सद्धर्म न छोड़िए। दुनिया में दुख भी आएगा, दुनिया में सुख भी आएगा, ये तो आता जाता रहेगा। इसलिए कि हम जिस्म रखते हैं, हम रूह रखते हैं, हम दुनिया में जिंदा है, बारिश के अंदर रह रहे हैं तो अम्ब्रेला उठाएंगे, रेनकोट पहनेंगे, इसके बावजूद भी छींटे तो उड़ेंगे ना, इसके बावजूद भी छींटे तोड़ेंगे। तो क्या अम्ब्रेला उठा के फेंक देंगे, क्या रेनकोट उठा के फेंक देंगे, या हाथ से हम बारिश को रोक सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, हम अपना बचाव करेंगे। इसीलिए मौला ने फरमाया कि आप बहुत कमजोर है। कभी कोई आपके पास आके थोड़ा सा वर्गलाता है ना कि ऐसा है तो ये कर दो, वो कर दो, यहाँ चले जाओ, इसके पास चले जाओ, मौला ने फरमाया ईमान कमजोर हो जाता है। हम कहते हैं कि आप दिल नरम रखे। मर्दों को मौला ने फरमाया देखो दिल सख्त नहीं रखो, औरतों की तरह दिल रखो, नरम रखो। औरतों को फरमाया कि अकल सांप जैसी रखो, मर्द की तरह रखो। कोई आके आपको वर्गलाए तो उनकी बातों में नहीं आ जाना। हमारे बाप दादा जो हिंदू थे, उस जमाने में पीरों ने जब दावत का काम किया था, आज हम गिनानों में सतियों का जिक्र करते हैं, नेक मोमिन औरतों का जिक्र करते हैं, और आज बहनों की मजलिस है, इसमें हम सतियों का जिक्र करेंगे कि इन्होंने अपने मजहब पर किस तरह अमल किया। एक पाठ जो मैंने आपके सामने शुरू में पेश किया, बड़ा प्यारा मीठा सा अच्छा सा गिनान है, और अल्फाज भी मीठे हैं कि टाडू टाडू मीठड़ू बोलिए, गुरगत गंगा ने भावे, सर्वे साचेरू थईने चालिए, तो साहेब दिल भावे। टाढ़ू टाढ़ू मीठड़ू, ठंडा ठंडा, मीठे मीठे अल्फाज से बात करो,
क्योंकि जबान एक ऐसी चीज है कि इंसान चाहे तो फरिश्ता बन सकता है जबान के जरिया, और इंसान चाहे तो शैतान बन सकता है। क्योंकि इंसान जो भी सोचता है, जो भी सुनता है, अपने ख्यालात जो जहन में आते हैं अच्छे या बुरे, इसको बाहर निकालने का जरिया कौन सा है? जबान है। इसीलिए खुदा फरमाता है कि या अय्युहल लजीना आमनू कूलू कौलन शदीदा, ऐ ईमान लाने वालों बातें करो, अच्छी बातें करो, अच्छा बोलो, टाडू टाडू मीठड़ू बोलिए। जिम्बिया इंद्री एक जनाड़, जो बांधे सो उतरे पार। खट निरंजन जो पीर सदरुद्दीन का बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें दरमियान से कुछ पाठ है 221 नंबर से, कभी पढ़िए तो पता चलेगा कि इंसान इस दुनिया में आया है किस चीज की शुरुआत से वो पाकीज़गी अख्तियार करता जाता है, यहाँ तक कि वो मौला के नूर में एक हो जाता है। ये जबान एक ऐसी हिस्स है, पीर फरमाते हैं कि अगर इसके ऊपर पार किया, काबू किया, तो आप नजात पा जाएंगे। इसीलिए लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जहाँ बहुत सी नसीहत की, ला तुसइर खद्दक लिन्नास, अपने चेहरे को फुलाते हुए नहीं चलना, इतराते हुए नहीं चलना। थोड़ा सा अगर किसी के पास आ जाता है तो वो बढ़ाई के ऊपर लग जाता है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को समझाया कि देख बेटा, बढ़ाई नहीं करना कभी भी, क्योंकि खुदा को बढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। और इसी सिलसिले में बातें करते करते इनको बताया कि वक्जुज मिन सौती का, तेरी आवाज को धीमी कर, थोड़ा सॉफ्ट बोल, मीठा बोल, हलीमी से पेश आ। वक्जुज मिन सौती का, इन्नल अस्वात, इन्न अनकलर अस्वात सौतुल हमीर, के आवाजों में जो बुरे में बुरी आवाज है वो गधे की आवाज है। रास्ते में गधा जब ये आवाज निकालता है ना, तो हम कानों में उंगली डाल देते ना, क्योंकि इसकी आवाज अच्छी नहीं लगती है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि सुनो बहुत ज्यादा। इसलिए कहा जाता है कि कान कितने दिए हैं? 2। मुंह कितना है? 1। कहा जाता है कि सुनो बहुत ज्यादा सुनो, बोलो कम। जो कम बोलता है गलतियां कम करता है, दूसरे को दुख कम देता है, और अपनी जबान के ऊपर वो काबू पाता है। तो कहते हैं कि बुरे में बुरी जो आवाज़ है वो गधे की है, इसलिए तेरी आवाज़ को तू धीमी कर, और धीमी आवाज़ से तू बात कर। कहते हैं कि टाडू टाडू मिठड़ू बोलिए, गुरगद गंगा ने भावे, जमात को भी पसंद आएगा, पीर को भी पसंद आएगा, शाह को भी पसंद आएगा। जेने हृदय सच्चो शाह वसे, ताकू अन्न भावे। हमारे दिल में अगर मौला बसा है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता? जिसके दिल में मौला बसा है उसको खाना कैसे अच्छा नहीं लगता है? इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि भाई मौला दिल के अंदर बैठा है, फिर मुझे दीदार कैसे नहीं होता? दीदार कैसे नहीं होता? मैं कैसे मौला को देख नहीं सकती? इसलिए मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। जेने हृदय आपड़ो गुर वसे, ताकू निंद्रा ना आवे। अरे मेरा मौला जागता है, सब जुग सुता मेरो खालक जागे, खुदावन जागे। जो मेरा मौला जागता है, मैं कैसे सोऊं? मैं कैसे सोऊं? और इसी सिलसिले में बताते हैं, दादा मत दे जो लोक ने जे थी रहिश कुंवारी। 2 मानी में ये मतलब आता है इस गिनान का। दादा कहते हैं बड़े भाई को भी, बड़े बाप को भी। गुजराती में बड़े भाई को दादा कहते हैं, बाप को भी दादा कहते हैं। जब प्रपोजल आया सती एमणाबाई का, तो अर्ज करती है कि ए दादा, ए भाई, मेरी शादी यहाँ वहाँ नहीं कर देना। इसका दूसरा मतलब ये है कि कोई आपको वरगलाए तो इनकी बातों को दाद नहीं देना।
दियो तो सच्चा साधने, जे उतारे पहले पार। इमाम ज़मान जो आपके दरमियान में मौजूद है और वो जो हिदायत आपको फरमाते हैं, उनकी बातों को सुनना, दूसरे की बातों को दाद नहीं देना, परवाह नहीं करना। मौला की बातों को सुनो और मौला की बातों पर अमल करो, जो इस दुनिया से आपको नजात देकर पार उतारे। साकड़ी शेरी माहे मुने गुरमड़िया, मारे लोग सुव्यवहार। छोटी सी गली में मेरा गुजर हुआ और सामने से मेरे पीर आ रहे थे। अब सास ससुर घर वाले हिंदू है, लोग हिंदू है, और इसके दरमियान में मैं जा रही हूँ। छोटी सी गली है, मुर्शिद सामने से आ रहा है, मुझे आदाब बजाना है, तो मैं क्या करूँ? साकड़ी शेरी मामूने गुर मिलिया, मारे लोग सुव्यवहार। काटानी मसे गुरने नमू, हाथे करूँ प्रणाम। कहते हैं कि पैर में कांटा चुभ गया और कांटा निकालने का एक्शन करते हुए, कांटा नहीं मसे, जाने मेरे पैर में कांटा लगा है, और उस कांटे को खींचने के लिए मैं झुकी और मैंने मेरे मुर्शिद को हाथ से सलाम किया। कहाँ थी ये बाई? हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के समाज में, लेकिन बैयत कर चुकी थी, सतपंथी बन चुकी थी, सिरात मुस्तकीम पर आ चुकी थी, इस्माइली मजहब में आ चुकी थी, और मुर्शिद को आदाब बजाना है तो कैसे बजाया? कांटानी मसे गुरने नमू अने हाथे करू प्रणाम। फिर बताते हैं कि वन वन अगर न निपजे, झल झल कमल न होए। हर जंगल के अंदर अगर की लकड़ी जो खुशबूदार होती है, जिसको चंदन भी कहते हैं, पैदा नहीं होता, पैदा नहीं होता। हर घर के अंदर चंदन पैदा नहीं होता। वन वन अगर न निपजे, झल झल कमल न होए। हर किस्म के पानी में कमल का फूल भी पैदा नहीं होता है। वो तो वहां पैदा होता है जो अपने दिल को झंझोड़ता है, जो चाहता है कि दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन हाजिर इमाम का घर छोड़कर हम किसी और जगह पर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, किसी के भी पास नहीं। कुछ लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, भाई फलान फलान जगह पर हम गए थे, क्या दिया आपको? कहते इतनी मर्तबा या अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, इतनी मर्तबा या वहाब की तस्बीह पढ़ो, इतनी मर्तबा सलवात पढ़ो, ये करो वो करो, फलाने किस्म की कुर्बानी करके किसी को खिला दो। मौला आपको क्या फरमाते हैं? पूरे साल में हाजिर इमाम की तरफ से जमात को कितनी तस्बीह मिली है? कितनी तस्बीह मिली है? सुबह हम नहीं निकालते या वहाब की तस्बीह? सलवात की तस्बीह के लिए मौला ने कितने फायदे बताए हैं? क्या मौला के फरमान में असर नहीं है? आज 100 साल से ऊपर से मौला का फरमान है कि तुम जमात खाने में आते हो, सलवात ज्यादा पढ़ो, तुम्हारे दुश्मन दफा होगा, तुम मजबूत होंगे, तुम्हें दीदार नसीब होगा, है ना? है मौला का फरमान, लेकिन असर नहीं किया ना हम पर। तो हम किसी और के पास गए और इसने कहा कि भाई इतनी मर्तबा सलवात पढ़ो, और हमको असर हो गया, असर हो गया। क्या वो हाजिर इमाम से ज्यादा पावरफुल है? मौला के ज्यादा वो ताकत रखते हैं? अरे उनसे ज्यादा ताकत तो हम पैदा कर सकते हैं अगर हम मौला के फरमान के ऊपर जमात खाने आते रहे, दसौन देते रहे, ईमान को मजबूत करें, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे ते तरलाने घास, नूर सदगुरु बोलिया मुनिवर कर जो आत्मा अभ्यास दिया है। क्या है हम क्या हैं? हमने कभी पूछा है अपने आप को? कभी हमने तलाशी ली है अपनी? हम दर दर भागते हैं, दूसरों के पास हम जाते हैं। हम क्या हैं?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम बोलते हैं ना, खुदा के नूर से हम हैं और खुदा के नूर में वापस होने जाने वाले हैं। वो कौन सा नूर है? ये रूह की छोटी सी चिंगारी है ना। मौला ने फरमाया दिया सलाई से नहीं जलाओगे तो रोशनी कैसे पैदा होगी? दिया सलाई से नहीं जलाओगे तो रोशनी कैसे पैदा होगी? कौन सी है दिया सलाई? वो दिया सलाई कौन सी है? वो कौन सा तेल है जो इस रूह के दिए को देना है? कौन सा तेल है? जिस दिए में तेल नहीं है उसको दिया सलाई क्या करेगी? क्या करेगी? ये तेल क्या है? मौला का नाम है। ये मजहबी आमाल है, ये मजहब की क्रियाएं हैं, ये इमाम ज़मान की ज़ात पर हमारा मजबूत ईमान है। और जो इन चीज़ों को पहचानता है वो अपनी रूह की शनाख्त करने की कोशिश करता है। इसीलिए बताया कि आत्मा, ये हमारी रूह, वो क्या है? निर्गुण, जिसमें रंग नहीं, रूप नहीं, नाम नहीं, ठाम नहीं। कौन है वो? वो हस्ती कौन है कि जिसका कोई रंग नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई मकाम नहीं? कौन है वो? सुभान अल्लाह की ज़ात। फिर हमको झंझोल कर फरमाते हैं कि आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे। ये आपके अंदर जो रूह है ना, वो क्या है? निर्गुण, जिसको रंग नहीं, रूप नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं। वो सुभान की जात है, वो खुद खुदा का नूर है। देही छेते तरलाने घास, जिसने रूह को नहीं पहचाना और सिर्फ जिस्म को देखता है, तो वो जिस्म की खुशी के लिए या जिस्म की बीमारी के लिए लोगों के पास भीख मांगता फिरता है कि कुछ दे दो मुझे ताकि मेरी मुश्किल आसान हो जाए। अरे हम तो गनी हैं, हम फकीर नहीं हैं, हम गनी हैं। हमारे पास वो कुव्वत है कि अगर फलाना शख्स ये ताकत पैदा कर सकता है तो हम कैसे नहीं कर सकते? वो खुद खुदावन ताला का नूर है। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे ते तरला ने घास। नूर सदगुरु बोलिया मुनिवर कर जो आत्मा अभ्यास। नूर सदगुरु फरमाते हैं कभी बैठो, थोड़ी सी स्टडी करो, गौर व फिक्र करो, अपने आप को सोचो। कितना अच्छा एक ज्ञान है जो हिस्ट्री, जिसमें सती एमणा बाई का पूरा जिक्र दिया हुआ है। इनके गिनानों में कई जगह पर आया है, लेकिन एक गिनान के जिसमें फिर सती एमणा बाई का नाम दिया हुआ है, इनके बच्चों का नाम दिया है, इनके खानदान का नाम दिया है, और वो किस तरह अपने मज़हब पर पाबंद रही, जिसके लिए यही कहा गया ना कि छोटी सी गली में मुर्शिद मिला तो मैंने ऐसा एक्शन किया। इनको मज़हब के ऊपर अमल करने में इतनी तकलीफ आई कि घर से निकाल दी गई, घर से निकाल दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी अपना मज़हब उन्होंने छोड़ा नहीं। इसका एक पाठ, क्योंकि मैं आपके सामने थोड़ा सा तर्ज से पढ़ूं, आपको पता चलेगा कि इसकी तर्ज कितनी अच्छी है। आए लो पीराला, आए लो पीराला, आए लो हारे अल्लाह अना लाखे शहरा गजनिया रे अला। फिर शम्स जब तबलीग का काम, दावत का काम करते करते गजनी नाम के शहर पहुँचे। अनलवड जो पाटन या गुजरात का नाम है पुराना, वहाँ के एक शहर गजनी में पहुँचे और सती इमणाबाई से इनकी मुलाकात हुई। और इमणाबाई को पहले चंद्रभान और सुरभान जो पीर शम्स के शागिर्द थे, इन्होंने जाके तबलीग करके कुछ तैयारी की थी। और जब पीर शम्स आए तो पीर शम्स को अपने घर पे दावत दे रही है। आप देखिए, पीर मुसलमान थे, सती इमणा हिंदू थी, हिंदू के घर में थी और वहाँ इनको दावत देनी थी। तो कहते हैं
कि वो घर कौन सा है, पीर ने पूछा। तो इनको थोड़ा सी इसकी निशानी बताई कि भाई बाहर अंगूर की बेल लगी है, बिजोरा नाम का एक फल है, इसका छोटा सा दरख्त होगा। पीर ने कहा कि भाई मैं पानी कैसे पीऊंगा, कच्चा धागा और कच्चा घड़ा होगा, अगर इसमें तू पानी भर के ला तो वो पानी में पी सकूंगा। तो वो जाती है कच्चा घड़ा और कच्चे धागा लेकर पानी लेने के लिए, दुआ मांगती है कि आज मेरे ईमान की कसौटी है ना, मेरे घर पे मेरा मुर्शिद आ रहा है, तू मेरी कसौटी में से मुझे पार उतार। तो कहते हैं कि इसका न घड़ा फूटा और न वो डोर टूटी और वो पानी भर कर घर पे लेकर आई है। अब जब घर पे आए तो सती एमणा की जो नंद थी, इसने इनको देख लिया तो इसने अर्ज की, बड़े अच्छे अल्फाज में अर्ज की है, सुन मेरी नणंदी, तुम सुनो मेरी नणंदी, हारे अल्लाह हाथ के दोऊंगी 2 कड़वे। इसकी नंद को कहती है कि ऐ मेरी नंद, मेरी बात सुन, तेरे को हाथ के 2 सोने के कड़े बना के दूंगी, लेकिन घर वालों को नहीं बताना कि मैंने मेरे पीर को मेरे घर पे दावत दी है। इसकी नंद इसको जवाब देती है कि भिठ तेरे कड़वे, ए सोना रूधे गड़वे, हारे अल्लाह मेरी जिबलड़ी लटपटिया, ये तेरे कड़वे में भिठ पड़े, मुझे तेरे कड़वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सोनारे के बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरी जबान काबू पे नहीं है। यही बात है ना कि ज़बान एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर इंसान काबू पाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अर्ज करती है कि मेरी जबान में मुझे कुछ होता है, मैं जल्दी से जाके ये बात बता दूं। तो फिर वो अपनी माँ को बताती है कि सुन मेरी मैया, तुम सुन मेरी मैया, हारे अल्लाह एमणा ए घर अबड़ा दिया। मुसलमान को घर में दावत देकर ये एमणा ने क्या किया, उसकी सास को गुस्सा आया तो उसके हस्बैंड को बुलाते हैं कि सुनो बेटा हरिश्चंद्र, सुनो बेटा कुलीचंद, हारे अल्लाह हेमणा को बाहर निकालो। मेरे बेटे तुम सुनो, आज एमणा ने अपने मुसलमान पीर को दावत दी है, इसको घर से बाहर निकाल दो। 2 इसके बच्चे थे, हाथ में हुरमल काख में कुरमल, हारे अल्लाह एमणा को बाहर निकाला। कहते हैं कि एक बच्चे को हाथ में उठाया, दूसरे को अपने बाहू में उठाया, बगल में उठाया और दोनों बच्चों को लेके बाहर चली गई। कुछ नहीं था, सूखे दाने दिए के रास्ते में जाके खा लेना। कहते हैं कि बच्चों ने अर्ज किया तो एक धानी बन गई छोटी सी भुनने की, और इसके अंदर वो दाने डाले जो उड़ते हुए, जिसको हम पॉप कहते हैं ना अपना, वो कहते हैं कि वो पॉपकॉर्न जो थे वो इसके अंदर फूलने लगे, जिसको धानी कहते हैं गुजराती में। आगे गए तो नदी थी, रास्ता नहीं देती थी। सती एमणाबाई ने तो दुआ मांगी, इसके साथ में इनके दोनों बेटों ने दुआ मांगी। कहते इनको रास्ता मिल गया और वहाँ से वो उबूर करके चली गई। सती एमणा का जिक्र, जो हिंदुओं के घर में रहकर अपने ईमान को इतना मजबूत कर गई, घर बार तक इसने छोड़ दिया। यहाँ तो मौला फरमाते हैं कि आशा मारो साचसू अने सत का करो शणगार, नैने काजल नेह का पीऊ करो गले का हार। जिसके पास मौला के दीदार के सिवा कोई ख्वाहिश नहीं है, दुनिया में दुख है, तकलीफ है, तो वो यही कहते हैं कि तेरे मौला को जो दुख देना भावे तो वो सुख तेरे कुछ काम न आवे। या मौला जिस हालत में तू मुझे रखना चाहता है इस हालत में मैं रहूँगी। तो वो कहते हैं कि जिस तरह मज़हब में वो अमल करते हैं, मजबूत रहते हैं, तो इनकी ख्वाहिशात पर काबू आता है। ख्वाहिशात पर काबू आता है तो छोटे छोटे दुखों को वो भूल जाते हैं। सच्चाई से अपने आप को सजाओ, नए नए काजल नेह का, आँखों में काजल लगाना है, मौला के प्यार का काजल लगाओ कि लोग आपके सामने देखे तो ये समझे कि इसकी आँखों में मौला का दीदार होता है, क्योंकि इसके दिल में मौला बैठा हुआ है। और पीऊ करो गले का हार, मौला के नाम को अपना हार बनाओ। और हर वक्त मौला फरमाते हैं, दिन रात चलते उठते हर दम मौला को जो याद करता है ना दिनदारों, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया कि औरतें ज़्यादा हैं। अगर हम मजबूत हैं, हमारा ईमान मजबूत है, तो याद रखना हमारे बच्चे हमारा मज़हब छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और वो भी मजबूत होंगे। और जब मजबूत हुई बच्चों में
तो फिर हमारी जमात आगे से आगे चलेगी। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, सिरात मुस्तकीम पर मजबूत रखे, अपना दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी टाड़ू टाड़ू मीठड़ू बोली गुरगत गंगाने भावे सरवे साचेरू थईने चाली तो साहेब दिल भावे जेने हृदय सचो शावसे ताको न भावे जेने हृदय आपणो गुरवसे ताको निंदरा नावे निद्रा तजो वीरा भाई ज्ञान विचारो मोरा भाई ए जी दादामा दे जोरे लोकने तेथी रहीश कुआरी दियो तो दे जोरो सचा साधने जे उतारे पहले पार जेने हृदय सचो शावसे ताको न भावे जेने हृदय आपणो गुरवसे ताको निंदरा नावे निद्रा तजो वीरा भाई ज्ञान विचारो मोरा भाई ए जी साकड़ी शेरी माहे मुने गुरमल्या मारे लोक सु व्यवहार काटानी मिसे गुर ने नमु हाथे करू रे परणाम जेने हृदय सचो शावसे ताको न भावे जेने हृदय आपणो गुरवसे ताको निंदरा नावे
निद्रा तजो वीरा भाई ज्ञान विचारो मोरा भाई। ए जीवन वन अगर नानी पजे जल जल कमल न होए पीर सदर दीन बोलिया गुर का भाग्य सो जुठड़ा न होए जेने हृदय सचो शावसे ताको न भावे जेने हृदय आपणो गुरवसे ताको निंदरा नावे निंद्रा तजो वीरा भाई ज्ञान विचारो मोरा भाई। आएलो आएलो पीरल आएलो 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 पीरल आएलो हरे अला अनलखे शहर गजनिया रे अला हिरंते फिरंते शेर भमिया नगर भमिया हरे अला एमणासो किए घर रहनिया रे अला आंगणीए द्राक्ष बीजोटला हारे अला पीपर घम घमिया रे अला कच्चा सो घड़ा कच्ची सो दोर हारे अला पानी भरन कुवे चली रे अला फूटियो न घड़ा मेरी त्रुटियो न दोर हारे अला माँ घर पीर शमस पीरोण लारे अला फूटन घड़ा मेरी त्रुटि न दोर हारे अला मणा सो तेरे धर्म सूरे अला सुन मेरी नणंदी तुम सुनो मेरी नणंदी हारे अल्लाह हाथ के देऊंगी दो कड़वेरे अला भीठ तेरे कड़वे ए सोना रूंदे घड़वे हारे अल्लाह मेरी जिब्बलड़ी लट पटिया रे अला सुन मेरी मैया तुम सुनो मेरी
मैया हारे अला एमड़ाए घर अभड़ा दिया रे अला। सुनो बेटा हरिश्चंद्र, सुनो बेटा कुली चंद, हारे अला एमड़ा को बाहर निकालो रे अला। हाथ में हुरमल, काख में कुरमल, हारे अल्लाह एमड़ा को बाहर निकाली रे अला। पले में शेर सब, पले में शेर सब, हारे अल्लाह भड़ी भुंजामण ले चली रे अला। भुने भुने शेर सब उड़न लागे, डोलण लागे, हारे अल्लाह एमड़ा सो तेरे धर्म सूरे अला। सूका सरोवर दे हिलोरा, दे जिलोरा, हारे अल्लाह मांगे ही बालक सोहामणा रे अला। सूका सरोवर दिया हिलोरा, दिया जिलोरा, हारे अल्लाह एमड़ा सो तेरे धर्म सूरे अला। बोलिया पीर शमस सुनो मोमन भाई, बोलिया पीर शमस सुनो मोमन भाई, हारे अल्लाह एमड़ा कुली चंद तारी यारे अला।